Students, have a very sweet morning to all of you and I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अब आपकी जो है समर वेकेशन उनका एंड हो गया है। अब हमें नए सिरे से ये चैप्टर स्टार्ट करना है, इसको फटाफट खत्म करना है, इसका एंड करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, this is the week in which we want to finalize these chapters and we will start in next week a new chapter. This is known as introduction of partnership. जी हाँ, the fundamental of partnership. Dear students, आज हम करने वाले हैं एक्टिविटी रेशियो का एक पार्ट जो हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के रूप में। और क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो? ये रेशियो हमें क्या इंडिकेट करता है? ये रेशियो हमें, ये एक्टिविटी रेशियो का एक पार्ट है और ये हमें इंडिकेट करता है कि किस तरह से ट्रेड रिसीवेबल जो है रोटेट हो रहे हैं, किस स्पीड से हम उनसे कलेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला जो है वो ये है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन सी आइटमें आती हैं? ट्रेड में किन से रिसीव होता है? ट्रेड में रिसीव होता है हमें कोई, जब हम कोई माल उधार बेचते हैं तो डेटर से कुछ मनी रिसीव होती है और वो डेटर्स जब हमें कुछ प्रतिज्ञा पत्र लिख के देते हैं तो वो बीआर बन जाते हैं, उन बीआर से भी मनी रिसीव होती है। तो डेटर प्लस बीआर दोनों मिलाकर ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं। बेटा कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे इसका फॉर्मूला बनता है? जो हम उधार में बेचते हैं, ठीक है, उनसे जो रिवेन्यू बनता है टोटल, वो कहलाता है आपका क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब हम उधार माल बेचेंगे तो डेटर्स क्रिएट होंगे या फिर बीआर क्रिएट होंगे। तो जो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उधार बेचे गए माल का, जी हाँ, इसे हम ट्रेड सेल के रूप में भी कह सकते हैं। इसको अगर हम डिवाइड करें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से तो हमें प्राप्त हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बच्चों, ये ट्रेड, वो डेटर्स कितनी बार हमारे पास साल में उधार लेने के लिए आए और क्या कितनी बार वो रोटेट हुए, कितनी बार, वो सब का इंडिकेशन जो है वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से हमें मिल जाता है। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है बेटा? क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलता है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सेल रिटर्न माइनस कर दें और साथ माइनस कर दें कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं, अगर हमने कुल 5 लाख रुपए की सेल करी है जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों सेल इन्वॉल्व हैं और 10,000 रुपए का माल साल में रिटर्न हुआ था, जो माल साल में हमने बेचा हुआ माल रिटर्न हुआ हमें, अब वो माइनस कर देंगे क्योंकि वो सेल रिटर्न है। इस तरह हमारे पास रह जाएगा 490 और इसमें से कैश जो है 190 का था, तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा मेरे बच्चों वो बचेगा 3 लाख, जो हमारा कहलाएगा क्रेडिट से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जी हाँ, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 3 लाख का है और इस तरह से इसको हमने फाइंड आउट कर लिया क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें फाइंड करना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में 2 आइटम थी, मैंने आपको बता दिया था, डेटर्स भी थे और बीआर भी थे। बेटा इस तरह ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग बीआर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो इनकी एवरेज हमारे पास आ जाएगी। इस तरह हमें प्राप्त हो जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब हमें क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना भी आ गया है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना भी आ गया है। तो अगर हम इसे फॉर्मूले के रूप में रखें तो नंबर ऑफ टाइम्स में कितने बार ये ट्रेड रिसीवेबल रोटेट हुआ, अर्थात कितनी बार ट्रेड जो है कितनी स्पीड से जो है हमें ट्रेड रिसीवेबल से राशि प्राप्त होती है, वो हमारे पास निकल के नंबर ऑफ टाइम्स में आ जाएगा। अब एक बात और जो ध्यान देने वाली है, नोट करने वाली है, वो ये कि अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर ना दिए हों, ओपनिंग और क्लोजिंग बीआर ना दिए हों, केवल हमें क्लोजिंग डेटर या क्लोजिंग बीआर दिए हुए हों, तो अपने आप में ये एवरेज मान लिए जाएंगे, क्योंकि ये सिंगल आइटम के रूप में दिए हुए, अगर सिंगल लिस्टेड है हमारे पास तो ये अपने आप में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कहलाएंगे। बेटा आगे है एक फॉर्मूला और हमें यहाँ ध्यान से पढ़ना होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। जी हाँ, ये पीरियड हमें बताता है कि जो माल हमने उधार बेचा है, ठीक है, वो कितने नंबर ऑफ मंथ के बाद, कितने नंबर ऑफ डेज के बाद वो जो है उसका कलेक्शन हमारे को रिसीव हो जाता है। इसमें नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, यानी कि एक साल में कितने दिन हैं? 365 दिन है। इसको लिखेंगे अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो रेशियो आपने ऊपर निकाला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। मान लीजिए वो आ गया हमारा 12 और यहाँ हम मान लेते हैं एज एन एवरेज 360, तो हर 30 डेज में उधार माल का कलेक्शन जो है हमें आ जाता है। बच्चों इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखने के बाद अब हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। प्लीज प्रैक्टिस दिस फॉर्मूला so that you can understand the practical better.